अरे वाह, खुशफहमी का शिकार महमूद साहब। 2-3 घंटे काम करके थक तो नहीं गए? ये लो, ये 5200 तुम्हारा आज रात का हिस्सा। लगता है आज लंबा सफर करने वाला मुसाफिर नहीं पकड़ा है ना। ये 5200 तुम्हारा हिस्सा है। क्या ड्रामे है। नासिर की जान की कसम, यकीन करो वो आदमी खाली हाथों से नोट छाप रहा था। छोड़ो ये बातें, मेरी बीवी अपनी माँ के घर गई हुई है, कोई भी घर पे नहीं है। अब रहने दो नासिर साहब, कम से कम रमजान के महीने में अपनी ये गलत बिसात समेटो। अब इतनी भी परहेजगारी मत दिखाओ सैयद खलील के बेटे, अभी सहरी में काफी टाइम है। असल रमजान का महीना सहरी से शुरू होगा। चलो ना यार। नहीं नासिर, चलो ना, जिद नहीं करो, छोड़ो मुझे नासिर। चलो। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस खुदा के लिए जो आलमीन का नाम है और जो बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। वो मुसाफिर क्या कह रहा था? उल्टे सीधी बातें। उन ऊट पटांग लोगों में से था जिसने 1 साल तक 100 लोगों की जेब काटी और फिर भाग पड़े। पता है नासिर, हम खामखा वक्त जाया कर रहे हैं। वो शख्स कह रहा था कि उसने अपने तमाम काम छोड़ दिए और चावल और तेल वगैरह के दरामद बरामद का काम कर रहा है। ले जाता है इराकियों के लिए और अरब इलाकों से खाल लाता है वगैरह वगैरह। कौन सी खाल मेरे भाई? सुनते रहो मगर यकीन मत करो किसी का। किस किस बात पर यकीन ना करूं? पगले कहीं के, यही हमारी हरकतें हैं जिनकी वजह से हमसे बेहतर लोग आते हैं, हमें रंग चूना लगाकर मौके से फायदा उठाते हैं और चले जाते हैं। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। मेरे ताए की मिसाल मेरी आंखों के सामने है। 4 साल पहले मेरे बाप की दुकान के बराबर में उनका एक छोटा सा इदारा था। उस काम को सिरे से छोड़कर आज एक बड़े बिल्डर बन गए। 2 साल बाद पता नहीं एक कंपनी खोल ली इसी मार्केट में और एक और जगह खोल ली। नासिर, पता है क्या किया उन्होंने? एक और इमारत बना डाली। वो तकरीबन 40 मंजिला इमारत थी जो कि सिर्फ 4 साल में बना डाली। सिर्फ 4 साल में नासिर। और हम सिर्फ वहीं के वहीं हैं और 4 साल से बस टैक्सी घुमा रहे हैं इस शहर में। नहीं महमूद साहब, ये सब बातें तुम्हारे चचाजाद भाई ने खुद बनाई है तुम्हारे लिए। बेहतर ये होगा कि तुम जरा सा गैरतमंद बन जाओ नासिर साहब। मैं तुम्हें ऐसा क्या कहूँ जो तुम्हें बुरा न लगे महमूद साहब? क्या ये ठीक है मैं कह दूं कि ये काम ढंग सलीका मांगते? नासिर, मेरे पास ढंग सलीका नहीं है। मैंने कहा उसका अपना ढंग सलीका। अकरम, टीना, उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। खुदा तुम्हारी आक़िबत बखैर करे। आप एक नींद कर लीजिए अकरम साहिबा, मैं खाना गर्म करती हूँ। अरे दादा जान,
सुबह सुबह कहाँ चले आप? मैं किसी के घर जा रहा हूँ। किसके घर? अब लोगों के मसले हल करने चले? मेरे दिल को करार नहीं आता। अब अकेली सन्नाटे में मस्जिद की तरफ मत निकल जाना। मैं इस रमजान में आपको ठीक करके रहूंगी। आप लौटिए तो, अगर कल से आपको तन्हाई में बैठने दिया तो कहिएगा। कुर्बान जाऊं आप पे। अकरम, अब सोने की जरूरत नहीं है, खाना गर्म हो गया है। क्या ऐसा नहीं कि 4 साल पहले तुम्हारे ताया ने अपनी दुकान बेच दी और बहुत बड़े बिल्डर बन गए, और तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छी खासी रकम दी, मगर तुमने अपनी इन्हीं हरकतों की बिना पर सारे पैसे अपनी तायाजाद बहन के चक्कर में बर्बाद कर दिए। ये सब मैंने ही तुम्हें बताया था कि उस अजीब व गरीब लड़की का आशिक हो गया था मैं। मुझे क्या बता रहे हो नासिर? अब जो भी हुआ मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास जरा सी भी आगे देख के चलने की आदत होती और जिस ढंग सलीके का मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारे पास होता, तो उसी रात तुम अपनी कील मजबूती से ठोक चुके होते कि तुम्हें किसी का कोई डर नहीं होता। और रहे तुम्हारे ताया, जब कभी तुम्हारे ताया तुमसे पूछते कि तुम मेरी बेटी से मिलने क्यों आते हो, तो तुम्हारे पास आस्तीन में जवाब तो होता। मैं उस वक्त भी इतना बेगैरत नहीं था नासिर, अब भी नहीं हूँ। हंसो 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 और हंसो नासिर साहब, लेकिन सिर्फ एक चांस मुझे मिल जाए तो अपने उस बेगैरत ताया को समझा दूंगा कि किसके पास ज्यादा ढंग सलीका है। अरे खुश फहम आदमी, चांस भी उल्लू बनाने वाली चीजों में से एक है। हाँ उल्लू साहब, हाँ। आ गई बहार पर याद तुम नहीं। क्या बात है जनाब की। ला 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 ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, नमाज के वाले वक्त तंग करने आ गया मैं। खुदा माफ करे। हाजी साहब, सुबह के इस वक्त हम जाकिर हजरात एक दूसरे की जुबान अच्छी तरह समझते हैं। मुझसे इतना सब्र ना हो सका कि मैं मार्केट में आ जाता। यह है मेरी दुकान की चाबी। कोई एहसान या तकल्लुफ नहीं है। मैं उस नीचे वाली दुकान में गुजारा कर लूंगा। खुदा का वाह है, मैंने अब तक आपकी दुकान देखी भी नहीं है कि ये समझ सकूं कि वो कितनी बड़ी और कितनी चौड़ी है। सच पूछिए तो कल जरा मैं गुस्से में था हाजी साहब। अच्छा वो आपने बता दिया। सच तो ये है कि मैं अपनी किताबों में गुम था। ये लो बंदे खुदा, मुझे यकीन है कि मेरा भाई कामों में इतना मसरूफ होगा कि उसे ये पता नहीं होगा कि किसे क्या देना चाहिए। सैयद खलील, हमारे जद के वास्ते मुझे माफ कर दे। सुने तो मसला हल हो चुका है। आपके भतीजे ने मसला हल कर लिया है और ये तय पाया कि ग्राउंड फ्लोर की दुकान मुझे दे दी जाए, जो कि अब एक दफ्तर है। रमजान के बाद खाली करके मुझे दे देंगे। यानी मतलब आपके भाई ने काफी हद तक मुझे मक्खन लगाया है। भाई, अब तुम मुझे इतना शर्मिंदा मत करो, मौला का वास्ता। मतलब मेरे सर पर आपका कोई कर्ज तो नहीं है? जिम्मा तो कोई नहीं है ना? कैसा कर्ज, कैसा जिम्मा? मेरा झगड़ा आपके भाई से था। मुझे इतना शर्मिंदा मत करो सैयद, मुझे माफ कर दो सैयद। भाई, गुस्से वाले आदमी की अक्ल उसकी जुबान पर होती है। मैं तो कहता हूँ कि आओ अंदर चले, तुम नमाज पढ़ के जरा आराम कर लो, बाद में खुद मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें छोड़ नहीं, आऊंगा। नहीं। आओ। खुदा खुश रखे कि रमजान के शुरू में ही दिल को सुकून दे दिया तुमने। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? क्या हाल है? आप कैसे खरीदारी के लिए हैं? जा रही हैं आप? जी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। चलो चलो चलो, मुझे देर हो रही है, भागो यहाँ से। ऐसा भी क्या हो गया भाई? पीछे बैठो। देर से पहुंचोगे ताया तुम्हें निकाल देंगे ना। आप फिर इस तरफ नजर आए, फकीर कहीं के। तुम्हें क्या चाहिए इस घर से?
दिया तुमने? अस्सलाम वालेकुम ताजाद बहन। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। आप जाइए ना, आपको देर हो रही है। ठीक है फरीदा साहिबा, कोई काम तो नहीं है? कुछ नहीं, लाना नहीं, तो नहीं है? शुक्रिया। मुझे देर आप हो रही है। जाइए, आप जाइए ना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें इस घर में किसने आने दिया? वैसे मैं कह रहा था कि माशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते ना, इंसान को अपने माजी और सफेद बालों की याद दिला देते हैं। जी हाँ, तो और क्या, तुम्हारे बच्चे तो नहीं है जिनके बड़े होने का तुमसे कोई ताल्लुक हो? हासिल और फल वगैरह अच्छा टाइम पास होता होगा ना फरीदा साहिबा। वो शाहीन। टाइम पास करने से तुम्हारा क्या मतलब है? अल्लाह करे तुम्हारी जबान को सांप डस ले। बहुत शुक्रिया तायजाद बहन। शाहीन किचन में होगा। ये किसकी आवाज है फरीदा? चाचा का बेटा महमूद आया है, इसे आपसे काम नहीं है, शाहीन से मिलने आया है हमेशा की तरह। हाँ भाई, अब बोलो किसकी जबान सांप की तरह डसने वाली है फरीदा साहिबा? क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग ये नहीं चाहते कि हम अपनी फूल सी ताई को देख सकें? महमूद, ऊपर आ जाओ। वो तकिया मेरे पीछे रख दो। कुर्बान जाऊं ताईजान आप पर, क्या आपको टेक लगाने के लिए किसी की जरूरत होती है? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented. दिल खुश करने के लिए माँ बन गई थी आप। अगर तुम वक्त से पहले अफ्तारी करना चाहती हो तो मैं चाय मंगा लूं तुम्हारे लिए? नहीं ताई, यकीन कीजिए मेरा रोजा है। असल में आज रमजान का पहला दिन था इसलिए मुझे याद नहीं रहा। लेकिन ताई, वाकई कैसी आफत आपके सर पर आ गई? जो आफत मेरे सर पे आई है वो इतनी बड़ी भी ना थी जितनी बड़ी आफत हमारे अपने दोस्तों की नजरे बद से हुई। रामीन का कोई कसूर नहीं था। किसी अपने की नजर बद और हाय लग गई। कहीं आपका मकसद मेरे वालिद साहब तो नहीं? उनको जितना भी हुनर आता था उन्होंने लगा दिया ताकि खुदा से आपके लिए शिफा मांग लें। आप ये क्यों समझ रही हैं कि मेरी और बाबा की बद्दुआ से हुआ है? तुम्हें भी अगर कहा हो मैंने, तब भी उस बंदे खुदा को हरगिज नहीं कहा। मेरी तरफ से उन्हें सलाम कहना और गुजारिश करना कि इस रमजान में मुझे ये दुआ दे कि खुदा मुझे उठा ले और मेरी जान छूट जाए। ये क्या बात हुई ताईजान? खुल के क्यों नहीं कह देती कि आप जहन्नुम में रह रही हैं? बाहर जाओ महमूद। जी अच्छा ताईजान, ये अफ्तारी के लिए। वैसे ताईजान, अगर बाकी अफराद के पास मसरूफियात बहुत हैं और आपको इंग्लैंड नहीं लेके जा सकते इलाज के लिए, तो मैं चचा से बात करूं कि बाहर चले जाओ, मुझे आराम करना है। बहुत शुक्रिया। ला 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 अरे ला ला अरे ला 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 अरे ला 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 ला। अरे वाह, रे वाह, ये चीज होती है, ये मेरी होनी चाहिए। हेलो गाजर के छिलके। महमूद साहब, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे तीनों फेस उड़ गए। हाँ अरे हसीन आदमी, तुमने ये नहीं सोचा कि अगर मेरी जगह मेरे वालिद साहब देख लेते कि तुम उनकी कुर्सी पर बैठे हो तो अभी तुम्हारा सर उस बकरे के सर की बजाय दीवार पे लटका होता।
आते हुए देख लिया था, वो गाड़ी में जा रहे थे। शाहीन, रोजाना यहाँ काफी सारी चीजों का इजाफा होता रहता है, बात क्या है? क्या ये भी उन्हीं रिश्वत के पैसों से लिया है जो तुम्हारे बाबा लेते रहते हैं? बकौले शायर अंधा हो जाए हर एक शख्स जलने और कुड़ने वाला। अंधा क्यों हो जाऊं? बड़े लोगों की जगह पर टेक नहीं लगाई जा सकती सिवाय इसके कि हराम खाया हो। बंद करो अपना ये मुंह, मैं तुम पे हंसा क्या? देखो शाहीन, मेरे दिमाग में एक नई सोच आई है, बिल्कुल ताजा सोच। मार डाला तुमने अपनी नई सोचों से। कल रात ही आई है। दरवाजा बंद करो। देखो शाहीन, सरमाया तुम्हारा, बाकी मेरा। कसम से यहाँ से मुफ्त तेल खरीद के इराक ले जाएंगे और उसके बजाय खाल खरीद के ईरान ले आएंगे। 2 हफ्ते बाद तुम्हारे बाबा भी हमारी पीठ थपक कर बोलेंगे शाबाश, जबरदस्त। फिर हम टांगे लंबी करके पैसा कमाएंगे। जबरदस्त, वाह भाई वाह, अच्छा मशवरा है महमूद साहब, मगर इसमें सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है महमूद साहब, ना तो आपके पास तिजारती कार्ड है और ना ही मेरे पास। देखो, मैं इस छोटे से मसले को हल कर देता हूँ। तुम्हारे बाबा अपने एक आध दोस्त से बात करेंगे और हम भी उनके हाथ में कुछ रख देंगे और उनके कार्ड को इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ रख देंगे उनके हाथ में? मेरे ख्याल से तुम्हें भी कुछ हो गया है। शाहीन, ये कहो ना कि तुम ये काम नहीं कर सकते और रामीन की तरह अपने पाँव पर नहीं खड़े हो सकते। हमें भी सुकून मिल जाएगा। भाईजान, हम खुद इस खेल के खिलाड़ी हैं, तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो? रामीन सारी जिंदगी मेरे पाँव की धूल तक भी नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंच सकता? क्या तुमने नहीं बताया था कि रामीन अपना मार्केटिंग ऑफिस खोल रहा है? अभी दिल्ली दूर है, मेरे बाबा ने उसे इजाजत दे दी और उसने अपना दफ्तर खोल लिया। हाँ, और फिर आप खुद अपने बाबा जान से अलग होकर आजकल कहाँ भटक रहे हैं, सिवाय इसके कि मार्केट की तरफ से गुजरते नहीं, ताकि कहीं तुम्हारी नजरें उस दुकान पे पड़ जाए, तुम्हारा दिल ललचाए। बेहतर होगा कि तफरीबाजियां छोड़ो और हमारा मौजू मुकम्मल करो कि अब करना क्या है। ठीक है जनाब आली को जो बात मैं आखिर में करना चाहता था वो मैं पहले ही कह देता हूँ। मैं सिर्फ एक शर्त पे अपने बाप को राजी कर सकता हूँ आपके साथ पार्टनरशिप पर, और वो ये कि तुम भी बीच में कोई पैसा लगाओ, मसलन तुम्हारे बाबा की दुकान या इस जैसी कोई और चीज, समझे? कल को ये ना हो कि तुम आके कहो कि मेरा तो काम ही मेरा सरमाया है, तुम्हें तुम्हारे जद की कसम, वरना फिर मुझे भी हंसी आ जाएगी और बाबा को भी। देखो, तुम्हारे बाबा ने मुझे सारी जिंदगी इसी तरह घुमाया और खंदा पेशानी नहीं दिखाई, और मेरे पास जो कुछ था मैंने उसके बच्चों पर लुटा दिया। अब महमूद किसी गिनती में नहीं। भाईजान अपने अल्फाज पर गौर करो जरा, तुम थे किस गिनती में? तुम्हारे पास था ही क्या जो तुम मुझ पे, बाजी पे और रामीन पे खर्च करते हो? भाईजान, आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर मैं बहुत ज्यादा जिद करूंगा तो बाबा दीना का हाथ पकड़ेंगे और जाके दुकान को बाकायदा उसके नाम करा देंगे, बकौल मेरे दोस्त अमीर अजीजी के, खल्लास, खत्म करो खल्लास। अरे छोड़ो भाई, अमीर अजीजी को छोड़ो, ये बताओ क्या वाकई दीना आ गई है? मुझे क्या मालूम, वैसे रमजान के पहले हफ्ते में आने वाली थी। वो मेंढक कहीं की। अरे वाह महमूद साहब, पैदल कहाँ जा रहे हैं? इधर आओ, हम तुम्हारी खिदमत में हाजिर हैं यार। चलो रास्ते में बातें करते हैं, और रही बाबा की बात तो उनको कुछ ऐसा कहेंगे कि वो एक बिजनेस शुरू करने पर राजी हो जाएं और मिल के खाएंगे। आओ बैठ जाओ ना, आ जाओ ना। वैसे शाहीन साहब अपनी मिसाल आप हैं। बहुत शुक्रिया। वैसे महमूद साहब, ये दीना साहबा की पढ़ाई कब खत्म होने वाली है? बताया नहीं तुमने। छोड़ो भाई, रहने दो। धुम पटक धुम धुम पटक धुम धुम पटक धुम धुम पटक धुम धुम। जी हाँ, मैंने आपकी सेक्रेटरी को बताया था कि मैंने सुना है चंद दिनों से जावेदियान साहब की मार्केट खुल गई है। जी हाँ, मैं उनसे बात करना चाहता था, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद बात नहीं कर सका। जी हाँ, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो ये मेरा जाती मामला है कि मुझे उनसे क्या काम है। जी अच्छा, जरूर। फोन तो मेरे हाथ में ही है। हाँ क्या? बकवास मत करो चोर कहीं के। तुम जैसे चोर अब मुझे मेरा फर्ज बताओगे? उस जलील सुहावजादे से कहो मेरे लिए उसने अपना नाम तक बदल लिया है। वो खुद को समझता क्या है? भाई साहब तमीज से बात कीजिए। तुम सब मादक बिदर आजाद लोगों की बेइज्जती करके रहोगे। जाओगे तुम। बस जाओ, जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। अब ये 1000 दफा भी फोन करे तो मत उठाना, काट देना, चीख। जी अच्छा। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, ये आदमी अपने मुंह से भी बड़ी बात कर रहा है। डॉक्टर भाई 5 लाख का चेक काट लो उस 33 मंजिला टावर के बराबर वाले स्कूल के लिए। अब किस लिए? ये तो पागलपन है। बाबा कह रहे हैं कि जब पड़ोसियों को ये नजर आएगा कि हमें उनके बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है तो वो टावर के उनके घरों के सामने होने के मसले को दबा देंगे। हाँ क्या वाकई? अरे वाह भाई जनाब, कहाँ थे आप अब तक? 11 बज रहे हैं, बाबा आपको देखना चाहते हैं।
अरे छोड़ो ना डॉक्टर, उनसे कहो कि ट्रैफिक में फंस गया था, आया और फौरन रामीन के साथ मार्केट चला गया। ओ माफ कीजिएगा, हाँ मुझे आज बहुत सारे काम है, अब तुम अकेले मार्केट जाओगे। जल्दी ऊपर आओ, समझे? रुकना जरा, ये मामला क्या है? कुछ नहीं, मेरे और बाबा के बीच ये तय हुआ है कि अब मुझे जरा सा आजाद छोड़ दें ताकि मैं अपने दफ्तर की कागजी कार्रवाइयों की भागदौड़ कर सकूं। ये अच्छा है, तुम बाबा के साथ हमेशा खिचड़ी पका लेते हो और सारे छोटे मोटे काम मेरे सर डाल देते हो। माफ कीजिएगा, वैसे मैंने 2.5 लाख रुपए इस मार्केट से कैश नहीं लिए जो मैं जाके लोगों के जवाब दूं। अब हमेशा तो मैं तुम्हारी कारस्तानियों का खमियाजा नहीं भुगत सकता ना। इतना खमियाजा मत भुगतो, कमजोर हो जाओगे। अब तुमने मार्केट के इतने आला पाई की दुकानों से कोई फायदा नहीं उठाया तो मैं क्या करूं? मैं कुर्बान जाऊं। तुम अपना हिस्सा पहले ही ले लेना चाहते थे ताकि अपने पैरों के नीचे गाड़ी रख सको। शाहीन, मेरे पास अब फुर्सत नहीं है, अब तुम जानो, बाबा जाने और ये बेचारे मार्केट वाले लोग। किसको डरा रहे हो भाई? एक बात गौर से सुन लो, बाबा चाहे जिस कदर भी तुम्हारा मुझसे ज्यादा ख्याल रखें, लेकिन मैं तुमसे पहले अपनी जिंदगी बनाऊंगा और शादी करूंगा। तुम्हारी अक्ल तो बिल्कुल ही जवाब दे गई है। तो फिर ये किताबें कल के लिए रह अपने जाएंगी। बेटे से कहूंगा कि कल कुर्बानी का जानवर आपके लिए ले आए। हाँ ठीक है, मगर सफेद हो या खाकी, या सफेद और खाकी दोनों रंगों का। आप बस मंगवा लीजिए। अरे नहीं भाई, मुझे उसकी खाल से जमीन पर बिछाने वाला फर्श बनाना है। अरे भाई अकरम, तुम्हें इसकी खाल से क्या लेना देना? भाई साहब आप जाइए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायद हाजी को उस खाल की जरूरत थी कुर्सी बनाने के लिए। देखिए मोहतरमा, आप यही कौम परस्त वाली बातें करती हैं कि जिसके बायस आपकी दादाजान से बनती ही नहीं है। आखिर एक दुनिया। सलाम चाचा, मैं कल रात से अब तक आसमान को देख रही हूँ कि सितारा सहल कब नीचे आएगा। आप कहाँ हैं भाई? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, कितनी खुशी हो रही है ना आपको मुझे देखकर। इजाजत देंगे? नहीं, मैं बहुत ज्यादा थका हूं दीना, मुझे सोना है। ठीक है, सिर्फ इतना बता दें कि कहाँ हूँ ताकि मैं आपको बदल के दे दूँ। क्या चीज? वो गीली घास जो मैंने आपको बेची है। हाँ, जाहिर है तुम्हें हंसना भी चाहिए तानेबाज। तो फिर जिंदगी पर के चंद साल बाद मैं जमीन पर सोऊं और अपना दुख दर्द अपनी भतीजों को सुनाऊं। अब अगर कोई भी कुछ न जानता तो मैं कह सकता था कि तुफ है इस दुनिया पर कि हर शख्स माँ की आगोश से खिलाड़ी बना रहा है यहाँ। ठीक है मेरे अनाड़ी चाचू, अगर आपका मकसद ये है कि मैं अपने दादाजान की लाडली हूँ तो ठीक है। अगर आपका मकसद ये है कि मैं जाऊँ और आपकी सिफारिश कर दूँ तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि मैंने ये कहा कि उनकी दुकान मेरी है तो जी नहीं, मैं हरगिज़ इस बात के और आपके ज़मीन पर सोने के दबाव में नहीं आने वाली हूँ। तुम भी मुसलमान हो, तुम्हारा भी ज़मीर है। तुम उन्हें ये मनवा सकती थी कि तुम्हें उस दुकान की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी इन पोतियों नवासियों वाली हरकतों से उन्हें फिजिक पढ़ने से कैसे राजी कर लिया? वो भी ऐसे इंसान को राजी कर लिया जो समझता था कि वो 2000 साल पहले के दौर में जी रहा है। अपने उल्टे पांव के साथ गुस्ल खाने में जाता और सीधे पांव के साथ बाहर निकलता और कुछ विर्द पढ़ने से खुदा के मुकर्रब बंदों में शुमार हो जाता है। पहली बात तो ये है कि आप ये फजूल की बातें उसके सामने कहिए जो दादाजान को जानता ना हो और उसने उनके साथ जिंदगी बसर न की हो। दूसरी बात ये कि यानी तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे बाप को मुझसे ज्यादा पहचानती हो? बेशक तुम कह सकती हो दीना। अरे बाबा, जाहिर है तुम्हारे हाथ जल्दी लग गए, क्योंकि मेरे बाप से ज्यादा सीधा साधा आदमी इस दुनिया में नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, तुम अच्छी जगह पर खड़ी हो, क्योंकि अगर सारी दुनिया एक दूसरे के सर पर टोपी रखने की फिक्र में रहती है तो मेरे बाबा एक दिन में इससे उससे लेकर एक अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अपने सर पर रख लेते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि उनकी सोच यह है कि उस दुनिया में जन्नत उसी को मिलेगी जिसके तोशे आखिरत में सबसे ज्यादा टोपियां हों। समझी? अच्छा, इस तरह से सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि अगर ये बातें ठीक हों तो मैंने 100 दफा अपनी टोपी उनको दी है। उठें दादाजान, उठें, जल्दी चलें और दुकान को मेरे नाम करवाएं। दूसरी बात, ये भी तुम्हारी एक चाल है। तुम्हें खुद मालूम है कि फिलहाल तुम पढ़ाई कर रही हो और वो इन हवाई कमाई के जरियों से 2-4 पैसे कमा लेंगे, उन्हें इसकी जरूरत भी है। इन सब बातों के बाद कोई वजह नहीं कि तुम अपने आप को बुरा बनाओ।
चाचा, आप मुझे बिलाखिर दूसरी बात बताने देंगे या अपने शोर शराबे में इन बातों को घुमाते ही रहेंगे? कौन सी बात? कौन सी दूसरी बात? हाँ, तुम्हारी दूसरी बात ये बाज ऐसे बेजमीर अफराद की तरह होगी जो मुझ जैसे बेसहारा शख्स से जान छुड़ाने के लिए होती हैं। देखें रुको चाचा, तो सही, कैसा नहीं कि तुम भी मेरे दोस्त नासिर की तरह और शाहीन और दीगर लोगों की तरह सारा किस्सा मेरे सर पर डालना चाहती हो कि तुमने अपना सारा विरसा उस फरीदा और बेजमीर ताया पे क्यों खर्च कर दिया? आखिर मकोड़ा होता ही कितना सा है, उसके एक सिरी पाए कितने होंगे? आखिर इस घर में मेरा हिस्सा था ही कितना था जो मुझे बार बार तंग करते हो तुम लोग। बाबा घर बेचना चाहते थे मेरी माँ के चेहरे की खातिर जो वहां के दर दीवार पे मौजूद था। मैंने भी उनसे एक बात कर ली कि एक ढंग का घर ले लीजिए कि सरमाया खा के ना मरे आप और मुझ जैसा आफत अदा का हाथ भी थाम ले, क्योंकि कोई मुझे पूछता भी नहीं है कि मेरे ताया ने मुझे कैसे कैसे सब्ज बाग दिखाए थे। मैंने भांप लिया था कि वो अपनी बेटी के जरिए वो मेरे सर पर टोपी रखना चाहते थे और अपनी बेटी को अपनी तरह के एक नमक हराम की बीवी बनाना चाहते थे। आपको पता है चाचा, मेरे और दादाजान के दिल में इस मामले के मुतालिक क्या है? ये है कि ताया को बिल्कुल ये हक था कि वो पहले अपने दामाद को आजमा ले कि आया वो वाकईतन कामकाज और जिंदगी चलाने वाला है या नहीं, या सिर्फ अपनी बेटी पर डोरे डालने के लिए मंडलाता रहता है। इन सब के बावजूद फिर भी मैंने जी अच्छा कहा। अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात करती हूँ, अगरचे कि आपका और अकरम साहिबा का दिफा करने के चक्कर में हर बार मैंने उनकी तन्हाई की ज्यादा फिक्र की। अब आप भी रोना बंद करें और थोड़ा सो जाएं, शायद कि आपकी हालत ठीक हो जाए। शायद हालत ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और कोई हुक्म? ममनून हूँ आपका। कोई बात नहीं हाजी साहब। खुदा खुश रखे आपको। खुदा हिम्मत दे। कोई बिजली वाला है तुम्हारी नजर में जो स्विच लगा दे? एक बल्ब और स्विच लगाने के लिए कारीगर की जरूरत थोड़ी है हाजी साहब। अगर आप चाहें तो असर तक सारे काम कर दूंगा आपके। हाजी साहब, अभी मैं एक बोर्ड लेने जा रहा हूँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है। बात सुनो, क्या मुझे इजाजत है कि तुम्हारी हथौड़ी और एक कील इस्तेमाल कर लूं? जी हाजी साहब, आपको इजाजत है, जो चाहें आप इस्तेमाल कर लें। अरे ये कहाँ गया? आ जाएगा हाजी साहब, दोपहर का वक्त है, हो सकता है रमज़ान की मुखालफत करने गया हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगा सहाफ होते हैं यहाँ? सहाफजादा। जी हाँ, सहाफजादा। जनाब, मैं आपके लिए एक अमानत लाया हूँ। मेरे ख्याल से आपको उसकी नए सिरे से मरम्मत करनी होगी। तुम्हारे ख्याल से मुझे क्या करना होगा? क्या आप सहाफ़ी नहीं हैं? जो अमानत आप लाए हैं इसकी, जब से मैंने अपने मौला के जाकिर वालिद साहब के मशगले को छोड़ा है, 20-30 साल गुजर चुके हैं। यानी आप सैयद खलील सहाफजादा नहीं हैं? बिल्कुल हूँ, मगर अब मरम्मत करने वाला नहीं हूँ नौजवान। ना तो चमड़ा लगाने का जोर है अब मुझ में, और ना ही उतना दिलो दिमाग है मेरे पास। अब तो सिर्फ एक कील ठोक रहा हूँ इस उम्मीद पर कि मुझे नाउमीद ना करे। तो मैं सही जगह पर आया हूँ। देखिए हाजी साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे आपका पता बताया है कि मैं ये कुरान आपके हवाले कर दूँ और चला जाऊँ, क्योंकि ज़रा जल्दी में हूँ। मुझे तो कल रमज़ान से पहले ही से आपको देना था, मगर मसरूफियात की वजह से ना आ सका। क्या वो कुरान है? हाँ, एक आम सा सादा सा कुरान। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अब मैं मरम्मत का काम नहीं करता।
तुम्हारे वालिद साहब कौन हैं? क्या मैं उन्हें जानता हूँ? पता नहीं, शुमर से नाज़मी, अगर आपको याद हो तो। ये नाम आशना नहीं लगता। क्या वो मुझे जानते हैं? उन्हें मेरा पता कैसे मिला? आपको ख्वाब में देखा था उन्होंने। अलबत्ता मेरे वालिद साहब ने मुझे एक छोटे बाजार का पता दिया था। तुम्हारे बाबा ने क्या ख्वाब देखा था? खूब, यही कि मैं आऊं और कुरान आपको दे दूं कि आप इसकी मरम्मत कर दें। सौ साल तो उम्र होनी चाहिए इसकी। जी बिल्कुल ही बोसीदा हो चुका है। जी हाँ। अच्छा हाजी साहब, अगर कोई हुक्म नहीं तो मैं जाता हूँ। भाई मैं आपसे कह तो चुका हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, आप मुझे अपना फोन नंबर लिख के दे दें। मैं देखता हूँ कि इस कामों की भीड़ में मैं क्या कर सकता हूँ। हाजी साहब, फोन नंबर किस लिए? मसलन कल को मुझे कुछ हो गया या ना भी हुआ तो मैं अपने अमले खैर के तौर पर अपने सारे मरम्मत और सहाफियत के सामान को निकाल के इसे तैयार कर दूं, तो फिर इसे तुम्हारे बाबा को लौटाना भी तो होगा या नहीं होगा? मैं अपना फोन नंबर आपको लिख कर दे देता हूँ। इसकी सहाफियत एक दो दिन का काम नहीं है। सहाफ का नाम और गलतियों के ना होने की तस्दीक और सजावट करने वाले का नाम भी नहीं है। जी हाँ, ये लीजिए मेरा नंबर। खुदा ने इस लायक समझा और तैयार हो गया तो आपको इत्तला दे दूंगा। ये क्या है? ये मोहरें, शहादतें और दस्तखत क्या है ये?